जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है और मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। यद्यपि कविता रस एक हो नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माई। सोई भरोस मोरे मन आवा, के न सुसंग बड़प्पन पावा। तुम तजय सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बनिति भदेश वस्तु भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि धुआं भी अगर के संग से, अगर एक प्रकार की सुगंधित वस्तु है, तो कहते हैं कि धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य जो है भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी वह उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी बहुत प्रिय और अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होवई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागय अति सबई मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदे मलाई प्रसंग। श्याम सुरभि पया पिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिया राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल करनि कलमल हरनि। श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलमल हरनि, कलयुग में जो कलयुग के जन्मे या कलयुग में जन्मे आप हम सब सभी के पापों को हरने वाली है। इस कविता रूपी नदी की चाल बहुत ही पवित्र जल वाली गंगा जी है। जैसे गंगा जी पवित्र चाल की भांति टेढ़ी तो है, परंतु तारने वाली है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संगम से ठीक उसी प्रकार यह कविता बहुत सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। कहते हैं कि शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के जो है अंगों से संग से जो है सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है।
श्री राम जी के यश के संग से यह कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है? श्यामा को काली होने पर भी उसका दूध जो है जैसे उज्जवल यानी सफेद और बहुत ही गुणकारी होता है। बस यही समझकर सब लोग इसे पीते हैं। इसी तरह गिरा ग्राम सिया राम जस, इसी तरह गंवारू भाषा में, गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े भाव से गाते हैं और सुनते हैं। मुनि मानिक मुक्ता छवि जैसे, आहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहर सकल शोभा अधिकाई। ऐसा सुख कवित बुद्धि कहाई, उपजय अनत अनत छबलाई। रामचरित सर बिनु अनहवाई, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद रस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलमल हारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। जो बरसै पर पारि विचारो, कोई कवित मुक्ता मन चारो। जुगति वेद गुनि पोयहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। सियावर राम जय जय राम। मुनि मणिक मुक्ता छवि जैसी, मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। ठीक वैसे ही इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं अन्यत्र कहीं और पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार एवं उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण किया जाता या होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी दौड़ी चली आती है। रामचरित्र सर बिनु अनभाई, सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट जो दौड़ के आई, भाग के आई, वह थकावट जो होती है वह रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि कोविद अस हृदय विचारी, कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले यह पवित्र श्री हरि के यश का ही गान किया करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर पर धुन कर पछताने लगती है।
कि मैं क्यों इससे या इसके बुलाने पर आई हूं। और बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं, जो बरसई बरिबार विचार। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर पिरोकर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में उसको पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। ये अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्म में कलि काल कराला करतब वायस वेश मराला चलत कुपंथ वेद मग छाणे कपट कलेवर कलमल भाणी पंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन कोह काम के तीन महाप्रथम रेख जग मौरी दींग धर्म ध्वज दंडक धोरी जो अपने अब गुण सब कहूं बढ़ी कथा पार नहीं लहाऊं आते में अति अल्प बखानी थोरे महु जानी हई शयानी समुझी विविध विधि बिनती मोरे कौन कथा सुनी देह मुखोरी केते हूँ पर करे हाइन जयशंका मोहित अधिक ते जड़ मते रंका कभी न होई नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गाओ कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोरि निरत संसार जय मारुत गिरि मेरु उड़ाई कहम तोल के लेखे माई समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई सादर शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस प्रकार जो कराल कलिकाल में जन्मे हैं, जे जन्मे कलिकाल कराला, जिनको करनी जिनके करनी कौवे के समान है और उनका जो वेश है, उनका जो रूप है वो हंस का आशा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलियुगों के पापों को के भंडे बर्तन है, वंचक भगत कहाय राम के, जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम है और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी लोग हैं एवं कपटी है, वो कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार ऐसे लोगों से या ऐसे लोगों में सबसे पहले तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी गिनती है। कितना सरल स्वभाव, इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद भी
अपने को कितना सरल बना है।